ग्रंथों का श्लोक हो, गुरुओं का आप्त वाक्य हो, किसी ज्ञानी का आर्ष वचन हो, कभी भूलना नहीं है कि उसमें कुछ भी आप के ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए नहीं कह दिया जाता। उसमें कुछ भी इसलिए नहीं कह दिया जाता कि आपको संसार के बारे में कोई और कहानी पता चल जाए। चाहे विषय सांसारिक हो चाहे काल्पनिक, अध्यात्म का उससे कोई केंद्रीय संबंध नहीं हो सकता। अध्यात्म का केंद्रीय संबंध सिर्फ और सिर्फ जो प्रार्थी है, जो शिष्य है, जो जीवात्मा है, उसके मन से है। बहुत आगे निकल जाने पर बहुधा यह खतरा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे, किस भाव से चले थे, हम क्यों आए थे उपनिषद के पास। हम इसलिए तो नहीं आए थे कि हमको पता चले कि देवों की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने देव हैं, उनके क्या नाम हैं, वो कैसे आगे बढ़े, किन दानवों से उनका द्वंद्व हुआ, किन क्षेत्रों का उन्होंने अधिग्रहण करा। तुम इसलिए तो नहीं आए थे ना उपनिषद के पास। फिर से याद करो, बिल्कुल उपनिषद के पास आए ही क्यों थे, क्यों आए थे? क्योंकि हम अशांत थे, इसलिए हम उपनिषद के पास आए। हम उपनिषदों के पास अपने सामान्य ज्ञान अथवा अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि के लिए नहीं आए हैं। जीवन तो हमारा यूं ही तमाम तरह के किस्सों से, धारणाओं से भरा ही हुआ है ना। ये कोई बात हुई कि धर्म ग्रंथों के पास भी आ रहे हो और वहाँ से और कहानियाँ पकड़ ली? तो ये मूल सिद्धांत कभी छोड़ना नहीं है। मैं परेशान हूँ, मैं इसलिए धर्म ग्रंथ के पास आया हूँ, और उपनिषद मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी परेशानी शांत हो। तो इस पूरे वक्तव्य के और इस पूरे प्रयास के केंद्र पर मैं और मेरा आंतरिक कोलाहल बैठा हुआ है। तो श्लोक में फिर जो भी बात कही जाएगी, चाहे बात रुद्र की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे हिरण्यगर्भ की हो, ब्रह्मा की हो, फिर हम बार बार पूछते रहेंगे, इसमें मैं कहाँ हूँ, इसमें मैं कहाँ हूँ? रुद्र कौन, देवता कौन, हिरण्यगर्भ की बात क्यों हो रही है? अरे भाई, मैं तो उपनिषद के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे चैन की नींद नहीं आती, मैं दुविधा में पड़ा रहता हूँ, भविष्य की चिंता है, अतीत की स्मृतियाँ कचोटती हैं, चारों तरफ से असुरक्षा है। मैं तो उपनिषद के पास इसलिए आया था। मुझे ये क्यों नए नए प्रसंग, नए नए नाम दिए जा रहे हैं? आप पूछोगे ना, जब आप ये प्रश्न पूछोगे तब जाकर के श्लोक आपके सामने उपयोगी तरीके से उद्घाटित होगा। नहीं तो बहुतों ने पढ़े उपनिषद, बहुत पुराने, बहुतों ने पढ़े, लाभ बस कुछ बिरलों को हुआ, क्योंकि बाकियों ने उपनिषदों को और तमाम अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों को भी ज्ञान की वस्तु बना लिया। उन्होंने कहा हमें पता है चौथे श्लोक में क्या बात हुई है, श्वेताश्वतर उपनिषद के 3रे अध्याय में। उन्होंने कहा हिरण्यगर्भ की बात हुई, हमको पता है। अरे बाबा, हिरण्यगर्भ की बात करने से प्रयोजन क्या? हमें बात किसकी करनी है? उपनिषद चिकित्सक है, हम रोगी हैं, तो बात किसकी होगी? रोगी की होगी ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बात थोड़े से गुप्त तरीके से की गई हो, बात थोड़े से सूक्ष्म तरीके से की गई हो, बात किन्हीं ऐसे प्रतीक चिन्हों में की गई हो जिन्हें कोई कुंजी लगा करके, थोड़ी बुद्धि लगा करके खोलना पड़ता हो।
ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शिष्य के मन की बेचैनी को शांत करने की जगह शिष्य को तमाम इधर उधर के किस्से सुना दिए जाएं। और जो लोग धर्म ग्रंथों के किस्सों पर ही अटक गए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। उन किस्सों से आगे बढ़ें, ज़रा हौसले का काम करें, ज़रा साहस की बात करें। और साहस की बात यह है कि देखो कि एक एक जो वहाँ वाक्य लिखा है, शब्द है, उसका आपके जीवन से कहो संबंध क्या है। ठीक है, तो अब हम उसी को तलाशेंगे। मात्र मन का ही विस्तार है आदमी का संसार, आदमी के सब शब्द, आदमी की सब कल्पनाएं, यहाँ तक कि आदमी के देवी देवता भी। जीव जो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है अपने शब्दों में, यहाँ तक कि परम सत्य की भी जो अभिकल्पना और अभिव्यक्ति जीव कर सकता है, वो है उसके मन का ही विस्तार। हाँ, मन का विस्तार बहुत निचले तल पर भी हो सकता है और विस्तृत होकर के बढ़ के मन ऊर्ध्वगमन भी कर सकता है। तो हमने कहा था कि मन के सबसे निचले तल पर बैठता है जीव, उससे उच्चतर तल पर जो बैठे हैं, जो मन का उससे उच्चतर तल है निम्नतम से, उस तल के प्रतिनिधि हैं देवता। और मन की उच्चतम संभावना के प्रतिनिधि हैं महादेव या परमात्मा। सूक्ष्म बात समझो, तुम कहाँ पर हो? सबसे नीचे। तुमसे तो ऊपर कौन है? देवता, माने तुम्हारी कामनाएं, जहां तुम पहुंचना चाहते हो कि काश कल मैं ऐसा हो जाऊं। और उच्चतम कौन है? वो जो सब कामनाओं के पार है। जब सब कामनाओं का उल्लंघन कर देते हो तो वो उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अब कहा जा रहा है मात्र वो उच्चतम बिंदु ही है जो सब कामनाओं को और सब संसार को समझता है, माने अपने से नीचे वाले सब तलों को समझता है। अधिपति है और सर्वज्ञाता है, वही स्वामी भी है, वही ज्ञाता भी है। माने कहा यह जा रहा है कि सिर्फ वो जो उच्चतम बिंदु है मुक्ति का, वहां पर ज्ञाता हो जाते हो तुम और स्वामी हो जाते हो तुम। अर्थात उससे नीचे जब तक हो तुम, तब तक तुम क्या हो? सेवक हो, गुलाम हो और अज्ञानी हो। किसके प्रति अज्ञानी हो तुम? अपनी ही कामनाओं के प्रति अज्ञानी हो तुम, सारे संसार के प्रति अज्ञानी हो तुम। किसके सेवक या गुलाम हो तुम? अपनी कामनाओं के गुलाम हो तुम और संसार के गुलाम हो तुम। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही है? परमात्मा को स्वामी क्यों बोलते हैं? परमात्मा को स्वामी बोलना वास्तव में परमात्मा के विषय में कुछ नहीं बताता, क्योंकि परमात्मा को अपना स्वामित्व या प्रभुत्व दिखाने के लिए कोई दूसरा सामने है ही नहीं। परमात्मा जब है तो मात्र वही है, केवल ही अवस्था है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो वो किस पर हुक्म चलाएगा भाई? स्वामी किसका? अद्वैत में कौन किसका स्वामी? इसी तरीके से अद्वैत में ज्ञान कहां? जब तक ज्ञान है तब तक कम से कम दो चाहिए, एक ज्ञाता, दूसरा ज्ञेय। तो वो जो उच्चतम है, न तो वो अधिपति हो सकता है, न सर्वज्ञाता हो सकता है। क्यों कहा जा रहा है उसको अधिपति और सर्वज्ञाता? ताकि तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। और यही जगह है जहां हमें पहले सूत्र का पुनर्स्मरण कर लेना चाहिए। पहला सूत्र है कि जो भी बात कही जा रही है वो परमात्मा के बारे में बताने के लिए नहीं कही जा रही है, देवों के बारे में बताने के लिए नहीं की जा रही है, हमारे बारे में बताने के लिए कही जा रही है। तो परमात्मा को सर्वज्ञ बोल के और स्वामी बोल के वास्तव में हमें हमारे बारे में बताया जा रहा है कि हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो स्वामी है, हम सेवक हैं। उसके नहीं सेवक हैं, इस अर्थ में सेवक नहीं है कि वो स्वामी और हम उसके सेवक हैं। इस अर्थ में कि वो संसार का स्वामी है और हम संसार के सेवक हैं। वो नहीं संसार का स्वामी है, पर हम अवश्य सेवक हैं संसार के।
वो संसार का स्वामी है, ये बात मात्र प्रतीकात्मक तौर पे कही जा रही है, आपको ये दर्शाने के लिए कि साहब आप बहुत बड़े गुलाम हो दुनिया के। ये बात समझ में आई? तो परमात्मा की प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं कि तू तो सब कुछ जानता है या कि तू इस दुनिया का नियंता और पालनहार है। ये बात कुछ जमेगी नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। ये बात वास्तव में आपके अहंकार को असलियत बताने के लिए कही जा रही है। ये मत बोलो परमात्मा तू सब कुछ जानता है, बोलो हे जीव तू कुछ नहीं जानता है। पर ये हम नहीं बोलते। मूर्ति के प्रतिमा के सामने खड़े हो जाएंगे या पूजा आराधना करने लगेंगे और उससे बोलेंगे तू सब कुछ जानता है। हाँ वो सब कुछ जानता है और ये जानने के लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई कि वो सब कुछ जानता है। तुम बड़े तोप हो कि बताने आए हो उसको कि तू सब कुछ जानता है, वो तो भूल ही गया था कि वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है, बस इतना ही नहीं जानता था कि वो सब कुछ जानता है। तो फिर तुम आए, तुम परमात्मा से कम थोड़े ही हो भी तो बस जरा से कम हो। तो तुमने कहा यही मौका है, मदद कर दूं उसकी और उसको बता दूं कि ओ बाऊ तू सब कुछ जानता है या कि तू सबका स्वामी है। काहे को उसको बता रहे हो वो कौन है, तुम देखो तुम कौन हो। लेकिन हम आरती प्रार्थना कीर्तन भी ऐसे ही करते हैं, तू सबका स्वामी, तू ऐसा तू ऐसा। अरे वो कैसा वो जानता होगा, तुम जानते हो तुम कैसे हो? नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं, उसकी बात ही नहीं करनी है। जबकि प्रथम सूत्र फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, उसकी नहीं अपनी बात करो। उसकी भी जब बात की जा रही है तो इस नाते की जा रही है कि तुम्हें तुम्हारी सीमाओं और क्षुद्रताओं का स्मरण आ जाए। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, वो करने में अहंकार को चोट लगती है, हम तकलीफ लेना ही नहीं चाहते उतनी। तो उसको उसका बता रहे हैं, तू वहाँ रहता है, तू बादलों में रहता है, तू आसमान में रहता है। वो भी अगर कुछ होता होगा हमारे जैसा तो बड़ा भौचक्का रह जाता होगा। तो ये देखो मुझे मेरे ही बारे में बताया जा रहा है, मेरा पता ही है, एड्रेस दिया जा रहा है, तू यहाँ है, 7वें आसमान पे रहता है, तेरा ऐसा हिसाब है, तू फलाने का बाप है। तुम मेरी पूजा कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। बिरला कोई साधक या भक्त या ज्ञानी होता है जो परम सत्ता के प्रकाश में अपना यथार्थ देखता है। अन्यथा हम अपने सीमित प्रकाश के अंधकार में परम सत्ता की कल्पना करते हैं। क्या मूर्खता है ये। तुम परम सत्ता के पास इसलिए जाते हो ताकि उसके प्रकाश में तुम अपना अंधेरा यथार्थ देख पाओ। उधर से आती सुनहरी रोशनी में तुम देख पाओ कि तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा और विकृत और गंदा हो गया है। तुम्हारा चेहरा गंदा है, ये अंधेरे में पता चलेगा। तो उसका प्रकाश इसलिए नहीं है कि तुम उसको देखो और कहो आहा क्या सुनहरी आभा है। उसका प्रकाश इसलिए ताकि उसके प्रकाश में तुम अपना गंदा चेहरा देख पाओ। सफाई कर लो भाई। हम ये नहीं करते, हम उसके प्रकाश से मुंह मोड़ लेते हैं और फिर अपने अंधेरे जगत में अपने अंधेरे के माध्यम से उसकी कल्पना करते हैं। हम उसके माध्यम से स्वयं को नहीं देखते, हम अपने अंधेरे के माध्यम से उसकी छवि का निर्माण करते हैं। यही इंसान ने धर्म के साथ करा है। ये सब जो हमारे पूजनीय थे, परम पिता हैं, सब ऋषि मुनि बड़ा दुख पाते होंगे, कहते होंगे क्या बताया था हमने, किस नाते बताया था, और ये हमारी संतानों ने उसका क्या दुरुपयोग कर लिया। ये बात बिल्कुल गांठ बांध पा रहे हो या नहीं? अध्यात्म इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं है, अपने जीवन को देखने के लिए। अपनी बात बता भाई, अपनी बात, अपनी बात बता। हटाओ ये सब, ये कैसा है वो कैसा है, बुध ग्रह पर क्या हो रहा है, बृहस्पति का बताओ, ये है वो है, मैं कुत्ते को देख रहा हूं, कुत्ते का क्या होगा, मैं कुत्ता हूं कि नहीं हूं। हटाओ, जिंदगी बताओ अपनी। मैं सोच रहा हूं कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा। ये कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है,
ये अहंकार की क्रिया है, ताकि उसे सही आत्म जिज्ञासा न करनी पड़े। इसके लिए वो इधर उधर की फिजूल बातों में उलझने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही बात? वो जो परमात्मा है, जैसे वो अद्वैत है वैसे ही वो अकर्ता भी है, वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तुम कितनी भी प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं करेगा। यही तो अंतर है देवी देवताओं, ईश्वर और परमात्मा में। ये देवी देवता ईश्वर, इनको हमने गढ़ा ही इसीलिए है ताकि ये हमें इच्छित लाभ दे सकें। इन सब की मूर्तियां कर्तृत्व से ओतप्रोत हैं, पर जब ब्रह्म की या परमात्मा की या सत्य की बात आती है तो वहां न कुछ होता है, न हुआ है, न होगा, न वहां कर्म है, न कर्ता है, न कारण है, न करण है। तो फिर उसको क्यों कहा जा रहा है तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो? हाँ, तो कुछ है ही नहीं करने वाला, क्या आशय है? पहले सिद्धांत पे वापस लौटो, बात समझ में आ जाएगी। पहला सिद्धांत क्या है? जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा यथार्थ झलकता है। हमारा यथार्थ क्या है? हमारा यथार्थ ये है कि हमारी बुद्धि उल्टी ही चलती है। हमारा यथार्थ ये है कि हमारी बुद्धि स्वयं से मुक्ति के लिए नहीं, अहंकार की रक्षा के लिए चलती है। तो मेरे बूते, मेरे करे, मेरे हिसाब से तो जो मेरी बुद्धि चलती है उससे मेरा कल्याण होता दिखता नहीं। एक बार जिसने स्वीकार कर लिया, अब उसकी बुद्धि कल्याण के मार्ग पे चलने लगेगी। लेकिन पहले स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मैं जितना अपनी भलाई करना चाहूंगा, अपनी खोपड़ी चला करके मैं अपनी उतनी बुराई कर लूंगा। तो इसीलिए ऋषि बड़े विनीत भाव से अपने कल्याण का सारा दायित्व तो परमात्मा पे डाले दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरा कल्याण तुम देखोगे, अब तुम मेरी बुद्धि को कल्याणकारी बना दो। हालांकि परमात्मा बुद्धि को कल्याणकारी बनाएंगे, इन्होंने बुद्धि बना दी है, बुद्धि बना दी है और तुमको चुनाव का विकल्प दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कल्याण का मार्ग भी दे दिया है, अकल्याण का मार्ग भी दे दिया है। उन्होंने तुमको विकास और विनाश दोनों का मार्ग दे दिया, तुम चुनो। इसके आगे वो कुछ करने नहीं वाला, वो अकर्ता है, घनघोर अकर्ता। भाई तुम्हारे निर्माण के साथ ही परमात्मा का दायित्व पूरा हो गया। तुम अपने आप में यदि परिपूर्ण नहीं हो तो कम से कम परिपूर्णता की संभावना जरूर लिए हुए हो। परमात्मा तुम्हें अधिकतम जो कुछ दे सकता था उसने दे दिया है, उससे ज्यादा की मांग करना ना समझी है। वो कुछ और अतिरिक्त तुम्हें दे ही नहीं पाएगा। तो उससे ही कहना कि तुम थोड़ा सा और दे दो, ऐसा करो, बुद्धि तो दे ही दी है, अब इस बुद्धि को ना कल्याणकारी बना दो। परमात्मा कहेगा अब वो तुम्हें खुद करना है, वो तुम्हें खुद करना है, करना तुम्हें खुद ही है। तो प्रार्थना परमात्मा से क्यों? इसलिए ताकि खुद को ये याद रहे कि आमतौर पर मैं जैसे चलता हूं अपना कल्याण नहीं करता, मैं जैसा हूं अपने अहित का जिम्मेदार हूं मैं। और जिसने ये बात, ये चीज थोड़ी सी विरोधाभासी है, समझनी पड़ेगी। जिसने ये बात साफ साफ स्वीकार कर ली कि मैं अपना दुश्मन आप हूं, वो अपना दोस्त हो जाता है। जिसने ये बात स्वीकार कर ली कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, उसके ज्ञान का उदय शुरू हो जाता है। जिसने बात स्वीकार कर ली कि वो कुछ नहीं जानता, कि वो बहुत छोटा, संकुचित, सीमित, लघु है, समझ लो उसकी चेतना विस्तार पाने लग गई। पर जो ये स्वीकार है वो सिर्फ शाब्दिक मौखिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अस्तित्व से उठना चाहिए, तुम्हारे गहरे से गहरे आंतरिक बिंदु से स्वीकार उठना चाहिए। तुम्हें स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ मैं मूर्ख हूं। जिसको दिखने लग गया कि वो मूर्ख है, उसी पल समझ लो वो मूर्खता से दूर जाने लग गया, मूर्खता से अलग उसके भीतर कोई केंद्र विकसित होने लग गया। लेकिन जब तक मानोगे नहीं कि मूर्ख हो, जब तक तुम अपनी ही बुद्धि के कायल रहोगे, जब तक तुम अपनी ही चेष्टाओं के प्रशंसक रहोगे, तब तक तो तुम्हें कुछ मिलने से रहा। इसीलिए अध्यात्म सिर्फ उनके लिए है जो अपने आप को टूटता हुआ देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जो अपनी ही नज़रों में एक तरफ तो गिर जाने को तैयार हो और दूसरी तरफ उनमें इतनी श्रद्धा हो कि बहुत गिरूंगा तो भी मुझे पता है कि मेरी नियति तो आकाश ही है। ये दोनों चीज़ें सामान्यतया एक ही व्यक्ति में पाना मुश्किल है, कि वो
नीचे से नीचा गिरने को भी तैयार हो और नीचे से नीचा गिर कर भी उसके हृदय में आकाश बना रहे, ये दोनों बातें एक साथ हो, ये असंभावना हो जाती है, आमतौर पे नहीं होता। हमें ऐसे लोग तो मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ बहुत ऊंचा चाहिए, लेकिन जिनको ऊंचा चाहिए वो ये भी मानते हैं साथ में कि मैं फिलहाल भी कुछ नीचे नहीं हूं। तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अति महत्वाकांक्षी होंगे और जिनकी महत्वाकांक्षा की इंतहा ये होगी कि उन्हें परमात्मा भी चाहिए। वो कहेंगे जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अब जो आखिरी चीज है वो भी तो पा लूं, मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन वगैरह। तो वो ऊंची से ऊंची चीज चाह तो रहे हैं, वो ठीक है उतना, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि फिलहाल वो बहुत गिरे हुए हैं। वो कहेंगे नहीं, अभी भी मैं कुछ कमजोर नहीं हूं, मैंने काफी चीजें हासिल कर ली हैं, बस अब एक आखिरी चीज हासिल करनी बाकी है। ऐसों का कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानने को बिल्कुल तैयार रहते हैं कि मैं उथला हूं, मूर्ख हूं, छोटा हूं, संकुचित हूं, धोखेबाज हूं, कुटिल हूं, कामी हूं, 50 बातें अपने बारे में गिरे तौर की। लेकिन जो ये ऐसी बातें बोलते हैं उनके भीतर से भाव विलुप्त हो जाता है कि वो ऐसा होते हुए भी वास्तव में अपने केंद्र पर तो उच्चतम परमात्मा ही हैं। ये दोनों बातें कैसे याद रखें? जो ये दोनों बातें याद रख गया वो जीत गया। मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन गिरे रहना मेरा यथार्थ नहीं। क्या मैं गिरा हुआ हूं? निश्चित रूप से। क्या यही मेरा आखिरी सत्य है? ना ना ना। अभी ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैं इतना गिर गया हूं और मैं मान रहा हूं मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बहुत गिर गया हूं। मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं करूंगा, मैं साफ साफ मानूंगा कि मैं बहुत गिर गया। लेकिन अगर तुम मुझे यह कहोगे कि मैं जैसा हो गया हूं वही मेरी आखिरी सच्चाई है, तो मैं नहीं मानूंगा। आखिरी अभी आना बाकी है। आखिरी आना बाकी इसलिए क्योंकि जो आखिरी है वो सबसे पहले हो गया था। सबसे पहले क्या हो गया था? सबसे पहले वो हो गया तो जो सबसे पहले था। मैं वही हूं जो सबसे पहले था, तो मैं गिरा हुआ कैसे हो सकता हूं? अब ये तो मेरा कर्तृत्व है और ये तो मेरा प्रारब्ध है और ये तो मेरी मूर्खता है कि उच्चतम होते हुए भी मैंने अपने आप को निम्नतम बना लिया। बना लिया है, निम्नतम हूं नहीं, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि निश्चित रूप से फिलहाल तो मैंने अपने आप को निम्नतम बना लिया ही है। ये दोनों बातें साथ में रख के चलना बड़ा मुश्किल होता है, लोग समझ नहीं पाते। अभी सवाल आया था, बोले एक तरफ तो आप बोलते हैं कि इंसान से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं, इंसान से ज़्यादा कोई आत्म प्रवंचना में नहीं, इंसान से ज़्यादा कोई हिंसक नहीं, कुटिल नहीं। दूसरी ओर आप ये भी बोलते हैं, आपका पोस्टर देखा, बी योर बिगेस्ट फैन, ये भी बोलते हैं कि कितना भी अंधेरा हो लेकिन तुम्हारे हृदय में सत्य का प्रकाश रहता है। ये क्या बात है? अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हाउ कैन आई बी माई बिगेस्ट फैन? यही तो बात है। इन दोनों बातों को एक साथ रखना है। न तो ये झूठ बोल देना है कि मेरे भीतर खामियां नहीं, तुम्हारे भीतर 100 खामियां हो, तुम्हें 101 पता होनी चाहिए, और न उन खामियों के प्रभाव तले आकर के अपने आप को गिरा हुआ ही मान लेना है। साफ देखना है कि मैं कितना गिरा हुआ हूं और फिर कहना है कि परमात्मा अभी बाकी है। क्या पूरी पिक्चर देख ली लेकिन परमात्मा पिक्चर भी बाकी नहीं है। सब पिक्चरें खत्म हो जानी है, पूरी पिक्चर खत्म हो गई। एक नंबर की घटिया पिक्चर थी, सब कुछ घटिया है इस पिक्चर में, मेरी जिंदगी जैसा ही घटिया, लेकिन परमात्मा अभी फिर भी बाकी है। समझ में आ रही है बात? ये कहना कि मेरे सामने जो खड़ा है मैं बस उसको नमन कर रहा हूं, इसीलिए अधूरी बात है। मेरे सामने जो खड़ा है, एक तरफ तुम्हें उसको नमन करना है और दूसरी तरफ उसके अहंकार पर वमन करना है। कौन जानते हो? वमन उल्टी। वो कल वाला अभिवादन याद है ना? वो बिल्कुल वो पूरी चीज हुई।
तुम्हारी आत्मा को नमन है और तुम्हारे अहंकार पर वमन है। वो पूरी बात है। जैसा आपने बार बार इस सत्र में कहा कि जो परमात्मा है वो कर्ता नहीं होता, तो जो ग्रेस की बात होती है, कृपा की बात होती है, कि जीसस साहब ने भी कहा है कि बढ़ते परमात्मा की ओर हज़ारे लेकिन सिर्फ 10 पहुंच पाते हैं। तो और ग्रेस के बारे में ये भी कहा गया है ना कि ग्रेस सदा उपलब्ध होती है। साथ साथ चलो, क्या ग्रेस को ये कहा गया है कि ग्रेस कुछ ही लोगों को मिलती है और कभी कभार ही मिलती है? ईश्वरीय कृपा या अनुकंपा क्या ऐसी चीज है जो उसकी ओर से भेदभावपूर्ण तरीके से कभी किसी को मिलती हो कभी किसी को मिलती हो? ऐसा होता है क्या? तो ग्रेस के बारे में ये जानी हुई बात है कि वो उसकी ओर से तो सबको उपलब्ध रहती है, हम चुनाव करते हैं कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो माने उसने कुछ किया क्या? तुम्हें मिली या नहीं मिली इसकी जिम्मेदारी उसकी है तुम्हारी है? उसकी ओर से तो सबको है, पर मिलती किसी किसी को है। क्यों? उसने तो दी है, तुम्हें चाहिए क्या? कोई चीज तुम्हें मिल जाए इसके लिए एक नहीं दो शर्तें होती हैं। उसने दी हो और साथ ही साथ तुम्हें चाहिए हो। उसने तो दी, तुम्हें चाहिए क्या? तो यहां पर भी वो अकर्ता है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसने तो चीज दे दी, उसने अभी नहीं दी है। उसने तुम्हारे प्रथम क्षण से तुम्हें ग्रेस दे रखी है। तुम लेते हो या नहीं लेते हो ये तुम्हारा निर्णय है। क्या है ग्रेस? तुम्हारी सामर्थ्य कि तुम अपनी उच्चतम संभावना को पा सको, ये ग्रेस है। और ये सामर्थ्य तुम्हें पहले से मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है? पोटेंशियल। तुम उसका इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो तुम जानो। उसने अपनी ओर से दे रखा है। तुम्हारे मांगने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कहो कि कृपा करना, तुम्हारी अनुकंपा से ही आगे बढ़ूंगा ना। उसने तो दे ही रखा है, उससे क्या मांग रहे हो? अपनी बात करो कि उसकी दी हुई चीज को भी तुम ग्रहण करके सम्मान पूर्वक प्रयुक्त क्यों नहीं कर रहे, ये पूछो। ये ना कहो कि अरे ग्रेस नहीं मिली। ऐसा नहीं है। ग्रेस सदा है, अनंत है, बेशर्त है। बाधा और शर्त तुम्हारी ओर से है। जो एक अतृप्ति की हालत में हो, उसके लिए सही प्रेम उसी से है जो उसे तृप्ति दे सकता हो। यही व्याख्या है, यही परिभाषा है उचित प्रेम की। जिसकी ओर जा रहे हो वो भूसा है या कस्तूरी। प्रेम और क्या होगा? देखो, संत का या मुक्त पुरुष का प्रेम इसलिए नहीं होता कि उसे मुक्ति चाहिए। अंतर समझना। उसका प्रेम इसलिए है क्योंकि उसको कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है भीतर ही भीतर, जिसका स्वभाव है विस्तीर्ण होना, बटना। तो उनकी बात अलग है। हमारे तल पे हमारा प्रेम कैसा होगा? हम बांटने के तो काबिल ही नहीं है। हमें तो पाना है। सवाल यह है कि हम पाने की उम्मीद किससे रख रहे हैं, भूसे से या कस्तूरी से? समझ में आ रही बात? तो जब मैं कह रहा हूं कि उपनिषदों के पास प्रेम पूर्वक जाओ, तो उससे मेरा आशय है कि ये याद रख के जाओ कि तुम्हें जिस चीज की कामना है वास्तव में वो तुम्हें उपनिषद से ही मिलेगी। जिस कस्तूरी की तुम तलाश में हो वो उपनिषदों में ही है।